हल्द्वानी शहर में मनाया जा रहा है धूमधाम से करवा चौथ का तैयार और श्रीमती दीप्ति जुफाल ने बताया करवा चौथ का महत्व। नमस्कार, मैं दीप्ति जुफाल, अध्यक्ष महिला विंग सारथी फाउंडेशन समिति और प्रेसिडेंट शक्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं पूर्व में नगर अध्यक्ष उत्तरी मंडल। मैं सभी बहनों को पहले तो करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मां करवा से आपके अटल सुहाग की कामना करती हूं। धन्यवाद। तो मैडम, ये किस तरह आप करवा चौथ के व्रत की तैयारी करते हैं? हम लोग कई टाइम से, कई दिनों से करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने देखा कि हमारी बहनें और नव सुहागन बच्चियां अपने लगी हुई हैं करवा चौथ की पूरी तैयारी में कि माँ करवा से अपने सुहाग की रक्षा के लिए व उनके उज्जवल कामना के लिए व धन धान्य से सबकी कामना पूरी करे माँ करवा माता। आपने सुबह से क्या क्या तैयारी की है मैम? हमने सुबह से पूजा करके अपना सुबह से बस यही तैयारी है कि अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। शाम को 4 बजे फिर करवा माता की कथा वगैरह करके फिर शाम को चाँद आने के बाद हम लोग अपना व्रत खोलती हैं। अच्छा, सुबह से आप कुछ नहीं खाते? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाते हैं। इस व्रत में क्या क्या होता है खाने पीने से रिलेटेड? इस व्रत में कुछ नहीं खाना पड़ता है। सुबह सुहागन 4 बजे अगर जिनकी इच्छा है वो सरगी ले सकती हैं, लेकिन हम तो कल रात के खाए हुए हैं, तब से अभी तक हम भूखे हैं। और पूरी निष्ठा है जी, पति के? बिल्कुल 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 निष्ठा है। तो मैम, फिर शाम को क्या पूजा करते हैं आप? चांद आने के बाद पूजा करेंगे। जब चांद आ जाएगा उसके बाद पूजा होती है। अपना आप समझ सकते हैं कि हम भारतीय नारी हैं, तो अपना कोई भी कार्य हम बहुत उसके साथ करते हैं, अपनी मनो इच्छा के साथ व अपनी श्रद्धा के साथ हम इस कार्य को करते हैं और शाम को पूजा करके ही हम इस व्रत को खोलेंगे। मैम, कितने साल हो गए आपकी मैरिज को? कितने साल हो गए? मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। 18 साल का मेरा बेटा है और मैं लगातार 19 साल से इस व्रत को ले रही हूँ। तो मैडम, यदि माने जाए कि अपनी जो भारतीय हिंदू परंपरा है इसके अनुसार आप 19 साल से व्रत ले रहे हैं, तो आपको इस व्रत में पानी कैसे क्या होता है? नहीं, हम पानी वगैरह इस व्रत में कुछ नहीं लेते हैं। ये कहा जाए तो ये निर्जरा व्रत होता है। अच्छा। इसमें आप पानी नहीं पीते हैं। हमने कल रात को जो भोजन किया था रात्रि, उस भोजन से अब हम रात को जब चांद आएगा तभी हम इस व्रत को खोलेंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि बारिश आ गई तो चांद काफी लेट आया, तो ये निर्जरा व्रत होता है। तो इसमें माँ करवा सबको शक्ति देती है कि वो इस व्रत को अच्छे से कर सके, हर महिला। अच्छा, भूख वगैरह नहीं लगती? नहीं, कुछ नहीं लगती है। पूरी श्रद्धा होती है सर, तो किसको भूख लगेगी? अपने देश में अगर बात की जाए, मैं बहुत जगह हल्द्वानी मानूं तो बहुत जगह घूम के आया हूँ, वो सभी ने आज व्रत लिया है। उन्होंने कहा हम वो जोड़ा भी पहनते हैं जो शादी के दिन पहना जाता है। हाँ, वो शाम को पूजा के टाइम में ये माना जाता है कि कई महिलाएं उसी जोड़े को पहनती हैं जो उन्होंने विवाह के उपरांत पहना होता है। और क्या क्या थाली सजाते हैं, कैसे क्या करते हैं? बस यही कि चंद्रमा को देखने के लिए एक हमारे छन्नी से हम लोग देखते हैं, उसको सजाया जाता है। थाली को हर अलग अलग प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर थालियां सजाई जाती हैं और उसी से हम पहले चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर अपने परमेश्वर पति की पूजा करते हैं। तो खाने में कुछ स्पेशल होता है या नहीं? सादा, बिल्कुल सादा भोजन होता है। बिल्कुल सादा भोजन जो हम भोग लगाते हैं माता रानी को, हलवा पूरी चना, वही हम लोग भी वही भोग हम भी वही लगाते हैं। अच्छा, हलवा पूरी चना। कोई झोली चावल भी बनाते हैं? हाँ, वो सबकी अलग अलग जिसने जैसी परंपरा चला रखी है। हम लोग तो सादा खीर, हलवा पूरी यही सब बनाते हैं। शाम को भगवान को, चंद्र भगवान को चढ़ा के उसके बाद और हाँ जी, करवा माता को थाली लगा के और जी जो हम श्रद्धा से जो अपने बुजुर्ग होते हैं, सुहागन औरतें होती हैं, उनको कुछ सुहाग का सामान देके कि वो सदा सुहागन रहे और अपनी सास को करवा का जो होता है वो देके, उपहार देके, उसके उपरांत उनका आशीर्वाद लेके ही हम इस व्रत को पूरा करते हैं। तो हिंदुस्तान की जो भारतीय नारी हैं, आप सुहागन हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो सुहागन है, मैं एक सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि हमारे देश में जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे कार्मिक हैं, जो कार्य कर रहे हैं अपने घरों से दूर रह करके, उनकी पत्नियां भी उनकी कामना के लिए इस व्रत को रख रही हैं। मैं करवा माता से कहती हूँ, जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर में नौकरी कर रहे हैं, इतनी दूर दूर है, विदेशों में है, मैं सबके लिए करवा माता से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जोड़े को सदा बनाए रखें, वो सदा सुहागन रखें और अपने अपने स्थान पे
सोशल डिस्टेंस के साथ इस व्रत का पालन करें। आपका नाम मैम? मैं दीप्ति चुफाल। पद भी है आपका? जी, मैं फैमिली काउंसलर हूँ और मैं अभी प्रेजेंट में मैं सारथी फाउंडेशन समिति की महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और शक्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मैम इस छलनी से आप चांद को मतलब देखते हैं? जी, इस छलनी से हम चांद नहीं, को इसका देखते हैं। क्या ये होता है कि जैसे चांद को आप देखते हैं तो छलनी का क्या इसका विशेष होता पहले है? इस छलनी से हम इस पे दिया रखा जाता है। अच्छा। उस दिए से पहले हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अच्छा। उसके बाद उसी अर्घ के साथ उस दिए के साथ हम अपने पति को देखते हैं। अच्छा, जो छलनी में छेद है इतने ढेर सारे, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप कहते हो कि जी, मतलब जी। पति की लंबी आयु के लिए जितने इस छलनी में छेद हैं उतनी लंबी उम्र मेरे पति की हो। देखिए आज करवा चौथ का व्रत लिए हुए हमारी दीप्ति चुफाल जी, और ये बता रही कि देखिए ये छलनी ये साधारण छलनी नहीं है, ये देखिए इसका कितना बड़ा महत्व है। इस छलनी में जितने मतलब जो छेद आ रही हैं, ये इनका कहना ये है कि इतनी ही पति की लंबी आयु हो, और इसमें असंख्य छेद हैं। आज आप दिखा रहे हैं, देखिए एक छोटी सी ये छलनी है लेकिन इसका महत्व कितना बड़ा है। और दीपा चुफाल जी का भी कहना है कि हर चीज़ का एक महत्व होता है, चाहे वो छोटी बड़ी हो। ये प्रेरणा इस बात की ये दे रही हैं। आज ही आपको ये छलनी दिखा रहे हैं, ये हमारी दीपा चुफाल जी हैं। हल्द्वानी शहर से हम लोग आपके आवास विकास क्षेत्र में है, और ये हमारे दीपा चुफाल जी ये आपको छलनी का महत्व बता रही हैं। मैम थोड़ा इसके छलनी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए एक लाइन। मैं बस ये कहूँगी कि इस छलनी से मैं अपने चांद को, अपने पति को देखती हूँ, और हमेशा मेरा ये मानना है कि हर साल मैं नई छलनी लेके आती हूँ और उसके बाद में इस छलनी को मैं संभाल के रख देती हूँ। जो इसमें जितने छेद तार लगे हैं, छेद मतलब ये ऐसा मेरा ये कहना है कि इस छलनी में जितने हमारे छेद दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे इसमें बहुत हाँ, छोटे छोटे हाँ, छिद्र हैं। हाँ। तो मैं माँ करवा से यही प्रार्थना करती हूँ, जब मैं चंद्रमा को अर्घ देती हूँ उसके बाद मैं इसी छलनी से अपने पति को देखती हूँ, और करवा माता मेरे पति की इतनी लंबी आयु करे कि जितने इस छलनी में छेद है। थोड़ा मैम ऐसे करके भी दिखा दीजिए इसको।